नमस्कार। देश एक नई शुरुआत की संधि पे खड़ा है। 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और संप्रभुता की प्रतीक भारतीय संसद बदलने जा रही है। आजादी के 75 साल बाद हम भारत के लोग संसद के लिए नए भवन को अपनाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं इसे रायसीना हिल्स कहते हैं। इसके दाहिने हिस्से को साउथ ब्लॉक, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश का रक्षा मंत्रालय और देश का विदेश मंत्रालय। दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, जहां देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री बैठते हैं। और मेरे ठीक पीछे आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं और सामने के हिस्से में इंडिया गेट। यहां से बस कुछ मीटर की दूरी पर संसद भवन की पुरानी इमारत है। अंग्रेजों ने ये भवन ऊंचाई पर इस लिहाज से बनाए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था वो ऊंचे हैं और भारतीय नीचे। लेकिन अब इतिहास बदल चुका है। सत्ता के प्रतिष्ठान ऊंचाई से धरातल पर आ चुके हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं संसद की नई भवन लगभग तैयार हो चुकी है। इंडिया गेट के पीछे खड़ी एक छतरी जिसमें पहले जॉर्ज पंचम की स्टैचू थी, लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो सड़क जाती है राजपथ कहलाती थी, क्योंकि उसका निर्माण भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। अब यह रास्ता और इसके इर्द गिर्द का लॉन कर्तव्य पथ कहलाएगा। दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके पास राजधानी की पहचान बनने वाला सेंट्रल विस्टा है। ये देश है फ्रांस, अमेरिका और भारत। तीनों देशों के सेंट्रल विस्टा आपके सामने है। ये संयोग नहीं कि तीनों देश नागरिकों के सम्मान और लोकतंत्र के रक्षक हैं, पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी अपनी संप्रभुता का स्वदेशी चेहरा भारत के पास नहीं था। भारत अंग्रेजों के बनाए भवनों से पहचाना जाता है, लेकिन भारत के पास अपने गौरव का सिंगनाद करने वाला भवन नहीं था। मैं इस वक्त लाल किले के सामने खड़ा हूं। इसे देखते ही भारत में मुगलों के शासन की याद आती है। पूरी दुनिया में इमारतें उसके शासकों का पता बताती है। इतिहास इमारतों से याद किया जाता है। इसे दिल्ली के 1000 साल के इतिहास में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सल्तनत, लोधी और मुगलों को उनके भवनों के मार्फत जाना जाता है। अब भारत को भी उसके भवन के मार्फत पहचाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा उर्फ कर्तव्य पथ करीब 3.5 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिस पर हम अब तक 26 जनवरी की परेड देखते आए हैं। इसकी शुरुआत होती है 1911 में। तब अंग्रेजों ने इसे अपने राजा और रानी के स्वागत के लिए बनवाया था। उस वक्त यहाँ पहाड़ियां हुआ करती थी। इसे बनाने वाले हाथी में चढ़कर इस जगह को देखने आए थे। वही तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथी पर चढ़कर किए गए सर्वे के बाद इस इलाके के लिए जो नक्शा तैयार हुआ उसे भी आप देखिए। तब इस पूरे इलाके को बहुत अलग तरीके से प्लान किया गया था। अंग्रेजों का मानना था कि सेंट्रल विस्टा सीमित इमारतें और ऑफिस हों। निर्माण का काम शुरू हुआ और 1930 आते आते योजना का छोटा हिस्सा ही तैयार हो सका और सेंट्रल विस्टा का प्लान अधूरा रह गया। तब जो चीजें बनी उनको नक्शे की मदद से समझे तो राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, नीचे उतरने के साथ सड़क के दोनों ओर लॉन और कनाल बनाए गए थे। रायसीना पहाड़ी के बगल में आज की संसद और उस समय की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार की गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि असेंबली का शेप तिकोना जैसा हो, लेकिन आर्किटेक्ट ल्यूटियन ने उसे गोल बनाया।
1930 से लेकर अब तक देश की संसद का स्वरूप नहीं बदला है। देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए, देश बदला, सांसदों की संख्या बढ़ गई। 150 की जगह में 545 सांसद बैठने लगे, लेकिन जगह नहीं बदली। एक आज़ाद संप्रभु राष्ट्र अंग्रेजों की निशानियों से आगे नहीं बढ़ सका। बहुत मुश्किल से 1968 में इंडिया गेट के ठीक सामने वाली छतरी पर जहां किंग जॉर्ज पंचम की स्टैचू हुआ करती थी, उसे जाकर हटाया गया और अब जाकर वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जगह मिली है। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें और नक्शे दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप टाइम मशीन पर बैठे हैं। यह आपको इतिहास में कई दशक पीछे ले जाएंगे। सबसे पहले हम आपको उस समय की संसद और उसके भीतर बने सेंट्रल हॉल की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो सेंट्रल हॉल है जिसमें अब संसद के संयुक्त सत्र होते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद एक साथ बैठते हैं। पहले यहाँ कुर्सी मेज पड़ी थी, क्योंकि इस जगह का इस्तेमाल सांसदों के कैफेटेरिया के लिए होता था, लेकिन अब यहाँ कुर्सियां लगा दी गई। यहाँ से बाहर निकले तो आपको उस समय की एक हवाई तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें करीब 90 साल पहले की दिल्ली समझ में आएगी। यह आज के कर्तव्य पथ और उस समय के राजपथ के इर्द गिर्द का इलाका है। यहाँ 1930 के आसपास के निर्माण की स्थिति देखिए कितना कम है और आज की हालत क्या है, इसे आप इन दो तस्वीरों को आमने सामने रखकर समझ सकते हैं। 1947 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने सेंट्रल विस्टा इलाके में बड़ी संख्या में बैरक्स बना दिए। इसमें सैन्य अधिकारी रहते थे। ये अस्थायी निर्माण थे, लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल विस्टा में जो चीज़ किसी और वजह से प्लान की गई थी, वो गैर जरूरी चीज़ों से भरने लगी। लोगों की भीड़भाड़ बढ़ते गई, रेहड़ी और पटरी वालों का भी जमावड़ा हो गया। अब हम आपको एक दुर्लभ नक्शा दिखाते हैं, जिसमें ऊपर से आपको पता चलेगा कि मौजूदा संसद के भीतर भी किस तरह से अतिक्रमण किया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नक्शा है, उसमें जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है, वो ओरिजिनल डिजाइन में खाली इलाका था, लेकिन वक्त के साथ वहां पर अवैध निर्माण होने लगा। 1947 के बाद जब अंग्रेजों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को भारत की संसद मान लिया गया, तो गुजरते वक्त के साथ समस्या बढ़ने लगी। यहाँ अंग्रेजों ने 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी, लेकिन यहाँ 545 सांसदों के बैठने की जगह बना दी गई। वक्त के साथ ऑफिस स्टाफ और दूसरे काम के लिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए जाने लगे। बाहर से हमारी संसद सुंदर दिखती रही, लेकिन पिछले 75 साल में अंदर ही अंदर वो बुरी तरह बिगड़ती रही। संसद के भीतर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे फाइल रखने की व्यवस्था की गई। देखिए कैसे एल्युमिनियम और कांच के कंपार्टमेंट बना दिए। जो आंगन खाली रखे गए थे, उसमें कमरे बना दिए। जगह जगह दीवारों को तार की वायरिंग के लिए खोद दिया गया। एसी लगाने के लिए जगह जगह दीवार पर खिड़की खोली या बंद की। जगह जगह दीवारों पर सीलन दिखी। अब हम आपको संसद की बहुत पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। इस पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में संसद के मुख्य पोर्टिको के पास बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। पूरा इलाका खाली लगता है। आजादी के अगले दिन की तस्वीरों में जब देश की जनता साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और पार्लियामेंट की छत की दीवार पर चढ़ाई दिखती है, तब से अब तक 75 साल में संसद के भीतर बहुत कुछ बना दिया गया है। संसद के बाहर लॉन बने, लॉन में मूर्तियां लगाई गई। बाद में लगी गांधी जी की एक मूर्ति के पास आपने अक्सर राजनेताओं को धरना प्रदर्शन करते देखा होगा। समय के साथ साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू एक बड़े पब्लिक प्लेस के तौर पर तब्दील हो गया। दिल्ली के रहने वाले लोगों या फिर दिल्ली आने वाले पर्यटक बीए चौक के लॉन से लेकर सामने इंडिया गेट तक के लॉन में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी और इस भीड़ को कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, चिप्स, मुरमुरे वगैरह सप्लाई करने के लिए दुकानदारों की फौज इकट्ठा हो गई। इससे गंदगी यहाँ पे बढ़ने लगी। आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए अस्थायी पुलिस चौकी बना दिए गए। हर साल 26 जनवरी को यहाँ पर परेड होता है। उस परेड के रिहर्सल और उसकी पूरी तैयारी के लिए जबरदस्त खुदाई का काम चलता था और परेड के दौरान हो या फिर रिहर्सल के दौरान यहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठा होती थी। इन सारी वजहों से देश की राजधानी का सत्ता का मुख्य चेहरा बिगड़ते गया। सेंट्रल विस्टा के पुराने नक्शों में इंडिया गेट से रायसीना हिल्स से थोड़ा पहले तक दोनों एक नीली रेखा दिखाई देती है, जो कि दोनों ओर बनाई गई नहर। यहाँ बोट क्लब हुआ करता था।
लोग नौका विहार करते थे। आज भी गर्मी में दिल्ली का पारा दिखाने के लिए अखबारों में इसी नहर में बच्चों को कूद कर नहाते हुए फोटो छपती है, लेकिन इनकी हालत और रखरखाव बहुत खराब हो गया। अब आपको हम ऊंचाई से ली गई एक और तस्वीर दिखाते हैं जो करीब 5 दशक पुरानी है, लेकिन सेंट्रल विस्टा कितना बदल गया इसे समझने में आपकी मदद करेगी। सेंट्रल विस्टा में अगर बारिश के दिनों में आए तो जगह जगह जामुन खाने को मिलते हैं। गर्मी के दिनों में बड़े पेड़ों की छांव। जब संसद भवन की नई इमारत और सेंट्रल विस्टा बनाने का काम शुरू हुआ तो इन बड़े पेड़ों को बचाना एक बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि समय के साथ ये तैयार हुए थे। तकनीकी तौर पे इन्हें ट्रांसफर किया गया और नई जगह पे शिफ्ट करके वापस पुरानी जगह पे लाया गया। लेकिन नई संसद भवन को बनाने की जरूरत और चुनौतियों की कहानी बहुत दिलचस्प है। 2026 तक संसद में सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, जबकि जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर जब नए संसद भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ तो सब कुछ ठोक बजाकर किया जा रहा है। भवन का डिजाइन गोल से त्रिकोणीय रखा गया है। लोकसभा में बैठने की क्षमता भविष्य के हिसाब से बढ़ाई गई है। सांसदों की बैठने की व्यवस्था ऐसी की गई है कि बीच वाली सीट तक जाने में दिक्कत न हो। हर 2 सीट के बीच में जगह छोड़ी गई ताकि कार्रवाई के दौरान बिना किसी चेहरे को ढके सदस्य अपनी सीट तक पहुंच जाए। सांसदों की सीट पर एक बड़ी स्क्रीन, ऑन ऑफ हो सकने वाले माइक्रोफोन, ट्रांसलेशन सुनाने वाले ईयरफोन की व्यवस्था की गई। ज्वाइंट सेशन के लिए लोकसभा में ही व्यवस्था की गई। राज्यसभा में भी सीट बढ़ाने की व्यवस्था की गई। सेंट्रल हॉल को ऐसे तैयार किया गया है ताकि सांसद वहां आराम से आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकें, चाय कॉफी रिफ्रेशमेंट ले सकें। अभी यहाँ लंबी लंबी सीटें लगी हैं जिनमें बैठकर बात करना बहुत मुश्किल काम है। नई संसद के बाहरी हिस्से में सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों के ऑफिस बनाए गए। रिसेप्शन और गैलरी एरिया को खास तौर पर सजाया गया है। सांसदों के आने जाने और राष्ट्रपति के आने के लिए खास सेरेमोनियल गेट बनाए गए। रोशनी और हवा का खास ख्याल रखा गया है। वोटिंग के रिजल्ट दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन लगाए गए। दीवारों पर वेद और उपनिषद के श्लोक लिखे गए। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की मदद से संसद के भीतर सजावट की गई। लोकसभा में कार्पेट मोर पंख के रंग की जो यूपी में बनाई गई, ये पीछे से हल्की हरी और संसद की पीठ की ओर आते आते गहरी हरी हो जाती है। ऊंचाई में रोशनी के लिए लगाई गई जाली, सजावट के लिए तैयार की गई जाली को मोर पंख के आकार का बनाया गया है। लोकसभा में पीठ के पीछे हरे रंग की नक्काशी वाली ग्रेनाइट की दीवार है, उसके पीछे केसरिया दीवार है। राज्यसभा में लाल रंग से सजावट की गई है, जबकि लोकसभा में हरे रंग से। संसद की महत्वपूर्ण कमेटियों के कमरे और मीटिंग रूम्स अलग से बनाए गए हैं। संसद की नई इमारत में सबके ऑफिस एक जैसे हैं। फर्नीचर हो या कोई और चीज, सबका बकायदा डमी तैयार किया गया, रिहर्सल किया गया। सफाई का कर्मचारी हो या फिर सुरक्षा का अधिकारी, सबसे बात की गई, उनकी राय ली गई और उनकी जरूरतों के हिसाब से उसमें तब्दीली भी की गई। कर्तव्य पथ को जिस लाल रंग के ग्रेनाइट के पत्थर से सजाया गया है, इसके बारे में जब सेना के अधिकारियों को बताया गया तो सेना के अधिकारियों का ये कहना था कि 26 जनवरी के परेड के दौरान उनके घोड़ों को इस पर चलने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बकायदा घोड़ों को लाया गया, पत्थरों पे चलाया गया और तब ये तय किया गया कि अगर इन पत्थरों को बहुत चिकना ना किया जाए तो घोड़ों को कोई परेशानी नहीं होगी। और यही वजह है कि इन लाल रंग के ग्रेनाइट को बहुत ज्यादा पॉलिश से नवाजा नहीं गया। सेंट्रल विस्टा का निर्माण शुरू करने से पहले हर चीज कागज पर तैयार कर ली गई। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो इस बात का सबूत है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अगले कुछ मिनट तक सेंट्रल विस्टा के 11 नक्शे आएंगे। 11 अक्टूबर 2019 से 17 सितंबर 2021 तक सेंट्रल विस्टा के नक्शे को फाइनल करने के लिए बदलाव होते रहे। कई बार नक्शा बदला गया और फिर जो फाइनल नक्शा तैयार हुआ उसमें 2026 तक क्या क्या बनकर तैयार होगा, ये सब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेशनल बायोडायवर्सिटी आर्बोरेटम, राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम, नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, पुरानी संसद, सांसद चैम्बर, नई संसद, रेल प्रशासन, रेल भवन,
प्रस्तावित मंत्रालय नेशनल आर्काइव्स, रक्षा भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल स्टेडियम, नेशनल म्यूजियम, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, वायु भवन, प्रस्तावित मंत्रालय, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स। संसद में लगने वाली हर चीज के कई सैंपल बनाए गए, उनको कई जगह से अप्रूव करवाना पड़ा। सुरक्षा कारणों की वजह से जो भी ओरिजिनल डिजाइन में बदलाव किए गए, लोगों को दिखाने के लिए हर चीज का 3D डिजाइन बनाया गया, ताकि समझाया जा सके कि सच में जो कुछ तैयार हो रहा है वो कैसा लगे। बड़े लॉबी, एंट्रेंस स्क्वायर के साथ भव्यता का विशेष ध्यान दिया गया। और सबसे खास बात ये कि सजावट में भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय महत्व के प्रतीकों को प्राथमिकता दी गई। सेंट्रल विस्टा के नए नक्शे में हमें कुछ बॉक्स नुमा निर्माण दिखते हैं। ये दरअसल सरकारी मंत्रालय हैं। इनके निर्माण में ईमानदारी, पारदर्शी सोच का ख्याल रखा गया। छोटे छोटे दड़वे जैसे कमरों की जगह अब लंबे हॉल में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। सभी मंत्रियों के बैठने के कमरे एक जैसे होंगे। अधिकारियों के कमरे, मीटिंग रूम वगैरह एक जैसे होंगे। ऑफिस के बाहर 5 सितारा होटल जैसे लंबे पोर्टिको और पैरेलल एग्जिट एंट्री रोड बनाए गए हैं, ताकि भीड़ भाड़ और बेतरतीब पार्किंग की समस्या न रहे। सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए सरकारी घर भी बनाया जाना है। कैबिनेट सचिव और उनके सचिवालय को पीएमओ के करीब लाया जाना है। इस पूरे इलाके में यातायात की बेहतर व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो और ओवरग्राउंड पोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। पार्किंग की भी बड़ी व्यवस्था की जा रही है, ताकि अभी जो मजमा लगता है सैलानियों को पार्किंग में दिक्कत होती है, उसे खत्म किया जा सके। सांसदों को नई संसद मिल रही है और कार्यपालिका को न्यू एज मंत्रालयों के भवन सिस्टम को पास लाया गया है, जिससे फैसले लेने में आसानी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की नई पहचान मजबूत हो, वक्त की जरूरत के मुताबिक कार्यशैली को प्रमोट किया जा सके। नई संसद के बाद पुरानी संसद का क्या होगा? नई इमारतों के बनने के बाद पुरानी इमारतों का क्या होगा? ये सवाल सबके मन में होगा। तो इसका जवाब है, पुरानी संसद के कुछ हिस्से को ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा, जबकि कुछ को म्यूजियम के तौर पर तब्दील किया जाएगा। ये संदेश है इस बात का कि बदलाव को वक्त के साथ अपना लेने से ही विकास संभव है। अब भारत की पहचान सेंट्रल विस्टा से नहीं, बल्कि कर्तव्य पथ से होगी। आजादी के 75 साल बाद ही सही, भारत की अपनी स्वदेशी पहचान होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।